Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, हम लोगों ने प्लान किया है कि जैसे हम लोग आप लोगों के लिए केस स्टडीज लेके आते हैं जिसे आप करके आप अपनी फेसबुक एड्स, गूगल एड्स को इम्प्रूव करते हैं. सो दैट इज़ अ गुड थिंग that you are getting, like how can I improve your day-to-day problem. But here हम लोगों ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जो ये है कि हम आपको ये भी सिखाए कि आप एसईओ कैसे अच्छे से करते हैं या एसईओ आप एक अच्छे एसईओ कैसे कर पाएंगे. तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जो एसईओ के बारे में है. मतलब बेसिकली यहाँ से हम आपको एसईओ सिखाएंगे फ्रॉम द स्क्रैच टू एडवांस लेवल. सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको कभी ये नहीं बताने वाला हूँ कि एसईओ क्या होता है. एसईओ अवेलेबल है. जैसे ही आप गूगल पे एसईओ टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एसईओ की डेफिनेशन मिल जाएंगे. तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एसईओ क्या होता है. सो फ्रेंड्स, प्लीज आप डेफिनेशन आप गूगल से पढ़ लीजिए. मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो हम प्रैक्टिकल आपको बताने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. इसके मेजर दो मॉड्यूल हैं. एक होता है आपका ऑन पेज एसईओ. सेकेंड होता है आपका ऑफ पेज एसईओ. सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑन पेज एसईओ में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं. फ्रेंड, ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि पेज में, ऑन द पेज. पेज मीन्स website. On the website, what we are going to check and what we are going to implement, that is called on page SEO. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने सिंपली यहाँ पे सर्च किया और मैं इसे ओपन कर लेगा. ये वेबसाइट ओपन हो गई. तो ये जो वेबसाइट है इसमें ये होम पेज है आपका, और कॉल इट यू मे कॉल इट लैंडिंग पेज. देन आपका अबाउट एंड जो भी सर्विसेज की पेज है वो सारी है. तो ये जो पेज है, लाइक आपका स्लाइडर है, ये सेगमेंट है आपका, देन ये आपका है. तो ये जो पेज है, इस पेज पे स्लाइडर है, कंटेंट है, उसको डिफरेंट सेगमेंट है. तो ये आपका लैंडिंग पेज हो गया. तो इस पेज के ऊपर में आपको जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, जो भी एडिशन करने हैं, वो जो सारा पार्ट होता है वो आपका ऑन पेज एसईओ में आता है. तो ऑन पेज एसईओ को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ. इसके लिए मैं दो आपको फ्री टूल सजेस्ट करने वाला हूँ. पहला है आपका
एसईओ साइट चेकअप, दूसरा है आपका एसी ऑप्टिमर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एसी ऑप्टिमर है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो सिंपली दिखा रहा है आपको कि एसईओ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल्स। सिंपली जहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को एंटर करने हैं। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन क्लिक ऑन ऑडिट। जैसे आप ऑडिट पे क्लिक करेंगे ये 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है इसको ऑडिट करने में। एंड उसके बाद ये आपको रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद हम लोग ब्रीफ करते हैं कि आपका ऑन पेज एसईओ में क्या क्या खबर होता है। ये आपका रिपोर्ट्स जनरेट हो गया। देखिए ओवरऑल जो आपका है रेटिंग वो क्या है, डी ग्रेड है। एंड देखिए ऑन पेज एसईओ आपका डी, लिंक्स जो है ए प्लस, विजिबिलिटी डी प्लस, परफॉर्मेंस एफ डी फॉर सोशल। देखिए ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि ये जो कंटेंट डाला हुआ है, लाइक देखिए ये जो स्लाइडर है, स्लाइडर स्लाइडर के बाद से आपका आ गया वी ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, एक सेकंड पार्ट। देन ये आपका थर्ड पार्ट। तो ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि अगर हमने कोई स्लाइडर ऐड किया, स्लाइडर के बाद कोई सेक्शन ऐड किया तो वहां पे कीवर्ड्स होने चाहिए। ऑन पेज का मतलब है कि आपके कीवर्ड्स, उसमें कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए। 2 to 3% का कीवर्ड एसईओ होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका बिजनेस ऑनलाइन है ऐसा कुछ शोकेस किया हुआ है। बट इसमें कहीं भी ऑनलाइन मार्केटिंग, गूगल, आपका फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ के रिगार्डिंग कोई भी कीवर्ड्स नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑन पेज में आपका डी प्लस दिखा रहा है। ठीक है। लिंक्स आपका ए प्लस है। लिंक्स का मतलब होता है आपका ये जो वेबसाइट है, ये आपका जो ये यूआरएल है आपका, या जो इंटरनल यूआरएल है ये, तो इसके लिए वो है। ठीक है। एंड इसके बाद है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी का मतलब है कि इस ये मोबाइल कंपेटेबल कितना है। ठीक है। तो मोबाइल जो कंपेटेबल है वो है बट डी प्लस है। ये इसको और अच्छा हम कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे शो हुआ है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपका कि सर्वर से कितना रिस्पॉन्स करते हैं, सर्वर इसको कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है किसी भी फाइल को प्रोसेस करने में, इसलिए। और सोशल मीडिया लिंक्स लाइक क्या है, डे प्लस है। ठीक है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या कवर होता है। देखिए ऑन पेज में क्या क्या कवर होता है आपका। ऑन पेज में सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो आपका है ऐड लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ठीक है। इसमें लैंग्वेज का एट्रीब्यूट नहीं डाला हुआ है। मे बी ये देखिए, चलो वेल वेल, ये जो बोल रहा है उसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद बोला हुआ है कि साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, रोबोट डॉट टीएक्सटी को इम्प्लीमेंट करना है, टाइटल टैग को हमें कम करना है, कैनोनिकल टैग को कम करना है, एस्पिन टैग को रिमूव करना है, एल्ट एट्रीब्यूट को हमें डालना है। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। ठीक है। मैं आज इसी को आपको वो करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये हम लोग ऑन पेज एसईओ लर्न करने वाले हैं। तो ऑन पेज एसईओ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ऑन पेज एसईओ को मैं यहाँ अपडेट करता हूँ आपको। देखिए ऑन पेज एसईओ में जो सबसे पहला जो पार्ट कवर होता है वो होता है आपका, मैं इसको ए से डिफाइन करता हूँ। ये आता है आपका टाइटल टैग।
टाइटल टैग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपका यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक किया, तो होम पे क्लिक करने के बाद से मैं कंट्रोल यू कर लेता हूँ, कंट्रोल यू आप भी करेंगे तो आपको वेबसाइट का सोर्स दिख जाएगा। मेनली इसमें हमें जो देखना है वो देखना है, यहाँ पे आप कंट्रोल कंट्रोल एफ कीजिएगा और मेटा टाइप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेजर जो हमें कवर करनी है वो कवर करनी है हमें मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल। ये तीन जो चीजें होती है इनिशियली वो कवर होती है आपकी मेटा कंटेंट में। तो हमें ऑन पेज में जो सबसे पहला दिखना होता है वो दिखना होता है आपका टाइटल टैग, वो दिखना होता है टाइटल टैग, या इसको हम एक और भी ब्रॉड नेम दे सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मेटा कंटेंट। ठीक है, मेटा कंटेंट में तीन चीजें होती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। मैं आपको तीनों चीजें मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपका कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, ये फर्स्ट जो थिंग है जो हमें चेक करना होता है ऑन पेज में फर्स्ट। उसके बाद हमें जो बी में हमें चेक करना होता है वो आपको चेक करना होता है कंटेंट। क्या आपका कंटेंट जो है एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। एसईओ फ्रेंडली कहने का मतलब है कि ये जो कंटेंट है इस कंटेंट में क्या हमने कीवर्ड को ऐड ऑन किया है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उस बिजनेस वो बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता होगा। जैसे ये जो हमारी जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है, कोई और कंपनी होती है फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, कोई फूड से होते हैं, पिज्जा डिलीवरी से होती है। तो उसमें ये जो फ्रेजेस होते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एसईओ कंपनी, एसईओ सर्विसेज, या पिज्जा बाय पिज्जा ऑनलाइन, या फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो है। या अगर आप क्लोथ बाय करते हैं तो सिंपली गूगल पे क्या टाइप करते हैं, बाय शर्ट ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस हैं इसे हम कीवर्ड बोलते हैं। तो ये जितने भी बिजनेस होते हैं उनके पार्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड को आपको कंटेंट में ऐड करना चाहिए। जैसे ये जो फर्स्ट आपका सेगमेंट है इसमें देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वी ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, मतलब कि हम आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप के लिखा हुआ है बिजनेस ऑनलाइन, हम बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका कीवर्ड एड ऑन है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली इंडिया। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली इंडिया। ये तो आपका H1 H2 H3 में आता है ये जो आपके कीवर्ड से, बट ये सेम कीवर्ड आपके कंटेंट में भी होने चाहिए। जैसे ये आपका कंटेंट है, इस कंटेंट में भी आपका कीवर्ड्स होना चाहिए, इस कंटेंट में भी आपका कीवर्ड्स होना चाहिए। तो इसे कहते हैं आपका कंटेंट में कीवर्ड ऐड करना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ऐसे स्मार्टली आपके स्मार्टली जो आपके कीवर्ड्स है उसे कंटेंट में ऐड करना, बट वो इतना कंटेंट ऐड करना है कि वो कीवर्ड स्टफिंग ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड ऑल्ट टैग। फ्रेंड, ऑल टैग क्या होते हैं? देखिए ऑल जो टैग है बेसिकली अगर हम किसी इमेज को गूगल पे अपलोड करते हैं तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये जो इमेज है ये सुनील का है या पिज्जा का है या किसी पेन मोबाइल फोन का है। तो जब भी कोई इमेज अपलोड होती है उसके 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 उसको हम लोग उसमें अगर हमें कीवर्ड इंसर्ट करना है तो हमें ऑल टैग लिख के उसके बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा में वो कीवर्ड डालना होता है। देन गूगल का जो देन क्या होता है, देन गूगल उसे अंडरस्टैंड करता है कि ये जो आपका
इमेज है वो ये है। तो वो जो पार्ट आता होता है आपका ऑल टैग होता है। इसीलिए आप जब भी कोई इमेज आप अपलोड करें किसी वेबसाइट पर, उसके पीछे ऑल टैग जरूर लगाएं, ताकि गूगल को पता चलेगा कि ये इमेज है क्या। फोर्थ, यूआरएल, यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जितने भी आपके ये यूआरएल है, या भी होम पेज है आपका, अबाउट अस है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी आपका प्लस, डॉलर, हैश या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। देखिए, तो अगर कोई यूआरएल जिसमें आपका कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है। तो आपका जो तो आपके जो वेबसाइट का जो यूआरएल होते हैं वो एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि अगर आपका जो वेबसाइट है, क्या वो लैपटॉप में लैपटॉप की तरह ओपन होता है, क्या वो मोबाइल में मोबाइल की तरह ओपन होता है, क्या वो टैबलेट में टैबलेट की तरह ओपन होता है। इससे बेसिकली हम लोग वेबसाइट रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। तो क्या आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है? अगर आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है, इसका मतलब है अगर आपकी आपके वेबसाइट का यूजर इंटरफेस एसईओ फ्रेंडली है। उसके बाद आपका आता है साइट मैप। साइट मैप का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आपको पूरे साइट का स्ट्रक्चर्ड आपको दिख जाए कि पूरे वेबसाइट पे क्या क्या नेविगेशन है, और वहीं से आप पूरे वेबसाइट के जिस पेज में आपको मूव करना है वो आप मूव कर सकते हैं। उससे कहते हैं हम लोग साइट मैप। तो वेबसाइट पे साइट मैप होनी चाहिए। अब साइट मैप दो तरह की होती है। एक होता है आपका एक्सएमएल होता है, दूसरा होता है आपका एचटीएमएल। अब ये एक्सएमएल एचटीएमएल कैसे होता है, कैसे जनरेट करते हैं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है रोबोट डॉट टी एक्स टी। बट साइट पे हम कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप वेबसाइट के बाद में ये यहाँ पे अगर आप लिखेंगे साइट मैप डॉट एक्स एम एल, ये अगर लिखेंगे तो अगर होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। जैसे इसमें नहीं है तो ये आपको इसमें दिख गया। इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो आता है रोबोट्स आता है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। देखिए हमने वेबसाइट बनाया, बट वो जब तक गूगल के डेटाबेस में वो रिकॉर्ड नहीं होगा, या बिंग के डेटाबेस में वो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो कैसे हमें हमारे वेबसाइट को शोकेस करेगा किसी क्वेरी पे। तो वो कैसे होगा? तो अगर हमें कोई ऐसा कमांड पास करना है गूगल के बॉट को, या याहू के बॉट को, या बिंग के बॉट को, तो वो जो कमांड पास करते हैं वो पास करते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी में। इसमें कमांड पास होता है कि क्या गूगल का बॉट हमारे हमारे वेबसाइट को इंडेक्स कर सकता है, या कर सकता है तो किस पेज को कर सकता है, किस पेज को नहीं कर सकता है। तो वो जो कमांड पास होता है आपका वो रोबोट डॉट टीएक्सटी में होता है। एंड जो लास्ट जो पॉइंट डिस्कस करना है वो होता है कैनोनिकल। कैनोनिकल, ठीक है, कैनोनिकल का मतलब होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम लोग एक वेबसाइट को ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं,
ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। बट गूगल तो बॉट है, वो इन चारों को फिर चार डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी डिफाइन कर देगा वो। तो उसे कैसे पता चलेगा कि सारे वेबसाइट सेम है या अलग अलग है? तो इन सबको एक ही डोमेन पर पॉइंट आउट करना उसे कहते हैं कैनोनिकल। मतलब इन चारों में जब भी कोई टाइप करें वो सिर्फ एक ही ओपन हो, सिर्फ एक ही ओपन हो। सिर्फ ये वाला ओपन हो, तो इसे फिक्स करने को बोलते हैं कैनोनिकल। अदरवाइज कैनोनिकल एरर्स शो करेगा आपकी वेबसाइट में। तो प्लीज इसे भी देखें। तो फ्रेंड्स ये था ऑन पेज एसईओ में। एक बार दोबारा नटशेल में आपको बताया था। फ्रेंड्स ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट के जो पेजेस हैं उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ भी एड ऑन करने हैं, कुछ भी इंप्लीमेंट करने हैं, वो आपका सारा ऑन पेज एसईओ में आता है। ऑन पेज एसईओ में जो पहला पॉइंट आता है मेटा कंटेंट। मेटा कंटेंट का मतलब होता है कि जितने भी पेजेस हैं उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डले हुए हैं नहीं डले हुए हैं। सेकेंड आता है आपका आता है जो कंटेंट है एसईओ फ्रेंडली है नहीं है। फ्रेंड्स आपका जो कंटेंट होता है उसमें कीवर्ड ऐड ऑन है अगर तो एसईओ फ्रेंडली है, अगर नहीं है तो नहीं है। ऑल टैग, गूगल का जो बॉट है वो किसी इमेज को तभी वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये इमेज क्या है जब उसके पीछे वो ऑल टैग लगा होगा। यूआरएल स्ट्रक्चर, आपका जो यूआरएल है वो आपका उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। यूजर इंटरफेस, आपका जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो डिवाइस कंपेटेबल होना चाहिए। मीन्स मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप सबके अकॉर्डिंगली वो उस साइज में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा है तो आपका मोबाइल, आपका वेबसाइट इससे फ्रेंडली है। साइट मैप, बेसिकली ये गूगल बॉट या बिंग बॉट के लिए होता है कि वो सारे लोग वहाँ पे आए और वहीं से उसको जिस वेबसाइट के पेज में मूव करना है वो इजिली मूव हो जाए। ये मैंडेटरी है। साइट मैप दो तरह के होते हैं, एक्सएमएल एंड एचटीएमएल। रोबोट डॉट टीएक्सटी, हमें गूगल के बॉट को ये कमांड पास करना है कि कौन से वेबसाइट के किस पेज को इंडेक्स करना है या किस पेज को इंडेक्स नहीं करना है, वो सारा इसमें आपका होता है। कैनोनिकल का तो मैंने बता ही दिया आपको कि इन चारों में से कोई भी ओपन कर सकता है बट सिर्फ एक ही ओपन हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैनोनिकल एरर नहीं है, अगर है तो कैनोनिकल एरर है। तो ये सारे जो पार्ट हैं आपके होम पेज में आते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव गुड डे, बाय, टेक केयर।